तो थॉमस मेसी केंटकी में हार गया। आप सोच रहे हैं मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मेरे पास आपके लिए एकदम सही वजह है। इसके अलावा कि वो ट्रंप के खिलाफ जाने वाला बदतमीज इंसान है जो खुद में बेवकूफ़ी थी। ये उन सभी लोगों की एक तस्वीर है जिन्होंने इस आदमी का समर्थन करने का फैसला किया, ठीक है? और अगर इससे आपको सब कुछ पता नहीं चलता तो मैं बताऊंगी। हाल ही में हमने एक आंदोलन देखा है जिसे नया वामपंथ या वोक राइट कहा जा सकता है, जिसमें कुछ लोग ट्रंप को ही नहीं क्लिकबेट बटोरने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हैं। और वे ऐसा इस तरह करेंगे कि वे साबित करेंगे कि वही लोग हैं जो अमेरिका पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उन्होंने इस साजिश सिद्धांत को हर जगह फैलाया है, चारों ओर, और सच में इसे अपनी हर सच्चाई का केंद्र बना लिया है। और हर बयान, हर इंटरव्यू सिर्फ इजराइल 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 के बारे में ही रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग इजराइल को लेकर जुनूनी क्यों हैं, तो सच ये है कि बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन ये लोग हैं। और इन्होंने अपनी पूरी ऑनलाइन पहचान इस सोच के इर्द गिर्द बना ली है कि अमेरिकियों को वाकई इजराइल से नफरत है। और ये वही लोग हैं जो इसे साबित करने वाले हैं। इसी वजह से कल जब वो ट्रंप द्वारा समर्थित एक अनुभवी से इतनी बुरी तरह हार गया, तो ये एक बार फिर साबित करता है कि ये आंदोलन बस एक चलन है। ये ऑनलाइन एक बेहुदा चीज है। अब ये बिना कहे नहीं रह सकता कि जाहिर है थॉमस मेसी ने अपनी हार वाली स्पीच में ये बात कही थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हारेगा, लग रहा था वो ऊपर जा रहा है। हम जल्द ही कालसी के जरिए उस पर आएंगे और उसका रिव्यू भी देखेंगे। लेकिन ये अविश्वसनीय है, सचमुच अविश्वसनीय है कि इस आदमी ने अपनी पूरी चुनावी मुहिम इसी बात पर बनाई थी कि वो बार बार साबित करे कि इजराइल विरोधी भावना अभी भी जिंदा और मजबूत है। आखिर में जो होता है वो इसका उल्टा ही होता है। रिपब्लिकन पार्टी वाले ये साबित करने के लिए सामने आए हैं कि वे तर्क देख सकते हैं, वे समझ सकते हैं और वे इन लोगों की असलियत उजागर कर सकते हैं। उसकी आखिरी स्पीच देखो। मैं बाहर जल्दी आता, पर मुझे प्रतिद्वंदी को फोन कर हार स्वीकार करनी थी और टेल अवीव में एड गैलरियन को ढूंढने में समय लगा। देखिए, वो हारते हुए भी ऐसे हैं जैसे, जानते हो क्या, चलो इस पूरी बात को बस इस पर ले आते हैं कि इजराइल 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 इजराइल। और लोग सच में इससे इतने बोर और थक चुके हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ठीक है, इस आदमी के हारने की वजह उस पर हम अभी आते हैं। फिर भी ये उन सभी के लिए संकेत है जो वोक राइट, न्यू लेफ्ट, मानवता और अमेरिका विरोधी मूवमेंट देख रहे हैं। वही लोग जो कहते हैं कि ईरान युद्ध भयानक है, उन सभी लोगों की वो टोली जो बेवकूफ़ी भरी, झूठी और चालाकी से ऑनलाइन लोगों को बहकाती है, वो अपने आदमी को सत्ता में नहीं ला सकती। मुझे लगता है ये अमेरिका के लिए ऐतिहासिक और शानदार संकेत है। ये मैट मोर्स की तरफ से दिलचस्प है। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, थॉमस मैसी के सबसे बड़े एकल अभियान फंडर एक अमेरिकी यहूदी अरबपति हैं जिनका नाम जेफ यास है, जो कि एक प्रमुख व्यक्ति हैं एक अति दक्षिणपंथी इजरायली थिंक टैंक में जिसका नाम कलर पॉलिसी फोरम है, जो सक्रिय रूप से ग्रेट इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। मैसी आखिरी इंसान है जो दूसरों पर विदेशी यहूदी प्रभाव के नियंत्रण में होने का आरोप लगा सकते हैं। हाँ, फिर से, ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। और कल मेरा मानना है रिपब्लिकन के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि मैगा अभी भी जीवित है, मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। ये वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्राइमरी जीती और ट्रंप का समर्थन पाया। मुझे सिर्फ इतना कहना है, अगर आपको बेवकूफ़ी करनी है तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ना जाए। नहीं पता किसने इसे ऐसा करने को कहा, ये बेवकूफ़ी थी। भयानक सांसद थॉमस मेसी ने कई साल पहले का मेरा उनके लिए दिया गया एक पुराना समर्थन जारी किया, जो मैंने तब दिया था जब मुझे पता नहीं था कि वो हमारे देश के इतिहास के सबसे खराब सांसद हैं। मैंने एड गैलरी का समर्थन किया था, जो एक सच्चे अमेरिकी देशभक्त है, और ये मेसी अच्छी तरह जानते हैं। तो जो बयान उन्होंने जारी किया है वो फर्जी है, जैसे कि वो खुद फर्जी है। अपना झूठा बयान वापस लो मेसी, अभी। ये वही आदमी है जिसने एड गैलरन को हराया। आपके पास टाइलर ओलिवेरा भी है जो मेसी का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र एक भ्रम है, ये सीट एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के पैसों से खरीदी गई थी, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैं इस पल के महत्व के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। देखिए, जब आप kelsey.com पर जाते हैं, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट है, ये मूल रूप से भविष्यवाणी के लिए एक स्टॉक मार्केट है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी खास विषय पर लोगों के असली विचार क्या हैं। मेरे लिए दिलचस्प ये है कि 2028 के राष्ट्रपति उम्मीदवार थॉमस मेसी सिर्फ 2% पर और जेडी वेंस 34% पर है।
लोग थॉमस मेसी को रिपब्लिकन उम्मीदवार मानकर काफी समय से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डैन बिल्जेरियन और टकर कार्लसन से जुड़ा ये मूवमेंट बढ़ रही है और सब सच देख रहे हैं। थॉमस मेसी और टकर कार्लसन इसका चेहरा है। बस देखिए, देखिए कि ये आदमी कितना नीचे गिर गया है। ठीक है, थॉमस मेसी, जिनके 2028 में शामिल होने की चर्चा रही है, अब उनके रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की संभावना सिर्फ 2% रह गई है। मतलब अब ये आदमी दौड़ से पूरी तरह बाहर है। लोग उसमें अब दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने उसका असली रूप देख लिया, कोई जो बिक चुका है। कैल्शी ऐप डाउनलोड करें और कोड मीरा के इस्तेमाल करें। $-10 ट्रेडिंग पर $-10 की छूट पाए। कैल्शी ऐसे लिखा जाता है, KALCHI। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी भविष्यवाणी के अनुसार ही पैसे लगाएं और उन लोगों के साथ सच में जुड़ें जो ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं कि असल में क्या हो रहा है। मुझे ये अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प लगा, सच में बहुत दिलचस्प, कि हम इतने लंबे समय तक उस झूठ के शिकार होते रहे। वो झूठ कि ये समूह, ये संस्था, ये लोग ही असल में नया अमेरिका है। कल प्राइमरी चुनावों में अमेरिका ने दिखा दिया कि वे सच में क्या सोचते हैं और टॉम मैसी के झूठ को पहचानते हैं। यहाँ एक ऐसी बात है जो आप में से बहुतों को हैरान कर सकती है। इजराइल के प्रति ये जुनून ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर अमेरिकियों को फर्क नहीं पड़ता। अब इन बेवकूफों ने जो गलती की है वो ये है कि उन्होंने सोचा कि लोग अगर इजराइल के बारे में हर समय बात करने की परवाह नहीं करते तो इसका मतलब है कि वे सब इजराइल से नफरत करते हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। वे बस नहीं चाहते कि ये मुख्य मुद्दा बने। और इन अजीबो-गरीब लोगों के इस समूह ने हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनकी हार इसी वजह से है। उनकी जीत भी इसी वजह से होती। अगर वो जीत जाते तो इसका कारण ये होता कि इजराइल उन्हें गिराने में सफल नहीं हो पाया, और क्योंकि वो हार गए इसका कारण ये है कि एआई पैक सफल हो गया। ये जुनून अब ऐसा है जिससे हर कोई बस ऊब चुका है, और वही लोग हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बारे में बात करना नहीं छोड़ते, और इस पर जुनूनी बने रहते हैं और अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी जीवन शैली, सब कुछ इजराइल के इर्द गिर्द बना लेते हैं। और लोग सोचते हैं ये सच में काम नहीं करता। ट्रंप समर्थित नेवी सील एड गैलरेन ने थॉमस मैसी को हरा दिया। एड गैलरेन, पूर्व नेवी सील और ट्रंप समर्थित, ने लंबे समय के प्रतिनिधि थॉमस मैसी को हराया। ये अब तक की सबसे महंगी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का प्राथमिक चुनाव है, जिसमें $32 मिलियन से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। एआई पैक जैसे प्रो इजराइल समूहों और सुपर पीएसी ने गैलरेन का समर्थन करने और मैसी पर हमला करने के लिए $15 मिलियन से अधिक खर्च किए। मैसी को सबसे अधिक एंटी इजराइल रिपब्लिकन बताया गया, जबकि ट्रंप के सहयोगियों ने भी इसमें $1 मिलियन जोड़े और इसे वफादारी की परीक्षा के रूप में पेश किया। मैसी, जो खर्च और विदेशी सहायता पर पार्टी लाइन से हटकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट को शामिल किया, जिसे 2025 में ट्रंप ने साइन किया था। मैसी ने अपने अंतिम महीनों में पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मजबूत रिपब्लिकन जिला गैलरेन को नवंबर के लिए प्रबल दावेदार बनाता है, जो अच्छा है क्योंकि आप चाहते हैं कि सामान्य लोग हो। फिर इसमें कोई हैरानी नहीं कि एक्स पर इस कहानी को देखकर जो केंट, आपको वो पागल आदमी याद आता है। भगवान थॉमस मैसी को आशीर्वाद दें। वे इज्जत के साथ बाहर निकले। वे देशभक्त हैं और ईमानदार भी। जब तक मतदाता अपना वोट उन्हें देते रहेंगे जो सबसे ज्यादा विज्ञापन चलाते हैं, हमारे पास ऐसे राजनेता होंगे जिन्हें विदेशी सरकारों और कॉरपोरेट हितों ने खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल, वे इसमें सफल हो गए। ये विदेशी विज्ञापनों के बारे में है। ये उन लोगों के बारे में है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। शायद ये इसलिए है कि केंटकी के लोग अब उस व्यक्ति से तंग आ चुके हैं जो अपनी आत्मा बेचने को तैयार है और ऐसी बातों में उलझा है जिनका केंटकी से कोई संबंध नहीं है। शायद डोनाल्ड ट्रंप के फैसले लोगों को पसंद आ रहे हैं और मीडिया का इन पर जुनून एक झूठा नैरेटिव बना रहा है जिसे ज्यादातर लोग समझ सकते हैं, और असल में उन्हें ऐसे सहयोगी पसंद है जो उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। और ये जरूरी नहीं कि हर चीज हर बात से जुड़ी हो। टकर कार्लसन को सलाम, जिनके समर्थन में 0 जीत और 5 हार है। मैसी हार गए, पीटर पेडोफिलिया जीत गए। केंटकी को गर्व होना चाहिए। देखो ये लोग कितने बुरे जा रहे हैं। वैसे भी आज एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट की 6ठी वर्षगांठ है, जिसके थॉमस मैसी बड़े समर्थक थे। देखो इसे, कितना शर्मनाक है कि उनका हार मानने वाला भाषण इजराइल पर है। ये बार बार वही साबित करता है वो खुद को रोक नहीं सकते। यही तो पूरा एजेंडा है, यही तो पूरी बात है। सच ये है कि लोग अब थक चुके हैं ये सुनकर कि वो अमेरिका के पक्ष में वोट कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है।
ये अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ इजराइल के खिलाफ है। उनका हार स्वीकार करने वाला भाषण केंटकी के लोगों के बारे में नहीं है और ना ही इस बारे में है कि उन्हें कितना महसूस हुआ कि लोगों को निराश किया गया। वो तो बस इजराइल और एड गैलरिन पर तंज कसने के बारे में है और ये थोड़ा दुखद है। मेरे हिसाब से ये वाकई थोड़ा दुखद है। जाहिर है एलेक्स जोन्स भी ये कह रहे हैं कि ये सब एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ मामला है। खैर, हमने अभी तक टॉम मैसी से पीछा नहीं छुड़ाया है, क्योंकि ये संभावना है कि वो इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश करें। और चलिए एक पल के लिए हम सब इस बारे में ईमानदार रहें, अगर वे एंटी ट्रंप, एंटी इजराइल या एंटी विदेशी गठबंधन मुद्दे पर किसी को चुनाव लड़ाएंगे तो वो टकर कार्लसन ही होंगे, मैसी नहीं। हमने ये पहले केल्शी के साथ देख लिया था, ऐसा नहीं होगा। ये कभी भी थॉमस मैसी के साथ नहीं होने वाला। लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते। वो एक सनकी हैं जिन्हें ताकत पसंद है, तो वो इसमें मजा ले रहे हैं। खैर, बोरिंग 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 बोरिंग। ये है नए आदमी। ये नेवी सील थे। हमें सत्ता में नेवी सील बहुत पसंद है। खैर, तो बस यही है। आज का दिन बहुत ही रोमांचक 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 है। ठीक है, अब देखते हैं निक फुएंटेस क्या कहते हैं। नियोकॉन्स, ये लोग लिकुडनिक्स, ये लोग जीओपी पर नियंत्रण रखते आए हैं और मैं बस इतना जानता हूं कि इस तंत्र को बंद करना जरूरी है। मैं बस इतना ही जानता हूं। ये रूपर्ट मर्डॉक, फॉक्स न्यूज, ट्रंप आइट पार्लियामेंटर, पॉल सिंगर, मिरियम एडल्सन, एआई पैक ट्रंप वाली चीज को पूरी तरह तबाह कर देना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन करता है। ये जेम्स फिशबैक हो सकता है, ये थॉमस मेसी हो सकता है, ये स्टीव बैनन हो सकता है, ये डेमोक्रेट्स हो सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि थॉमस मेसी की बात पर रिपब्लिकन पार्टी को जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि उनका कितना नियंत्रण है। असल में ये दिखाता है कि लोग अब इससे बोर हो चुके हैं। वे ऐसे लोगों को चाहते हैं जिन्हें अमेरिका की परवाह हो, ना कि जो इजराइल से नफरत करने को ज्यादा अहमियत देते हों। हम अभी इसी जगह पर हैं। और जब निक फुएंटेस कहते हैं, दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी ये एक समस्या है, तो हो सकता है कि असल में ये कोई समस्या ना हो। शायद ये जश्न मनाने वाली बात है। इसलिए आपको थॉमस मेसी के बारे में परवाह करनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। ये याद दिलाता है कि जो लोग नफरत और विभाजन की बातें करते हैं, वे असली दुश्मनों के प्रचार में फंस चुके हैं और असली मुद्दा समझ नहीं पाए हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है, अमेरिकी लोग अब भी खुद सोचते हैं। लोग अब भी इस तरह की चालाकियों को पहचान सकते हैं और वे असल में उन लोगों में रुचि रखते हैं जो उनकी और उनकी जरूरतों की सही तरह से नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं तो धन्यवाद।